जिस दिन ड्यूटी छोड़े हैं तो आज तक वो अपने होश में ही नहीं है। उनको काफ़ी मतलब सदमा किसी का लगा बच्चा है। नहीं डूबे हुआ जाके थोड़ा कर दीजिए आप लोग। सब किसी का ठीक हो बच्चा जाएगा। नहीं डूबे, पूरा ऐसा प्रोग्राम नहीं करे, क्यों डूबा मेरा बच्चा हुआ, झूठ न्याय बोल के न्याय गई। मिलेगा आपको। इस वक्त हम हैं जोगबनी के वार्ड नंबर 9 इंदिरा नगर में। हमारे साथ जो ये महिला बैठी हुई है, इनकी बेटी जो कि रागिनी कुमारी उर्फ जिया कुमारी सावन की अंतिम सोमवारी के दिन जलार्पण करने के लिए मीरगंज घाट गई थी, जहां जलार्पण के दौरान अब वो नदी में डूब जाती है और अब तक उनके शव का पता नहीं चलता। काफ़ी खोजबीन भी की गई, लेकिन अब तक उनका शव नहीं मिला है और इनके पास ना ही अब तक कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, ना ही कोई इनके घर इनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है यह हमारे अररिया की धरती के लिए कि एक गरीब की बेटी डूब जाती है तो उनका देखने वाला, उनका सुनने वाला कोई नहीं होता। जबकि नगर परिषद चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। ऐसे में प्रतिनिधियों का दौर भी जारी है, लेकिन अब तक कोई प्रतिनिधि इनके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे इनका हालचाल जानने के लिए कि क्या हुआ केस में, क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है, उनको जानने के लिए अब तक नहीं पहुँचे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ परेशानी आ रही है, इनकी बेटी को ढूंढने के लिए ये कहाँ तक गुहार लगाए हैं और कैसे इनका जीवन यापन हो रहा है, क्या स्थिति है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया देवी उर्फ लक्ष्मी। कब आपकी बेटी डूबी थी? 8 अगस्त सोमवार, लास्ट सोमवारी को दिन। अब तक कितने लोग आ गए हैं आपके यहाँ? कोई नहीं आया है, सिर्फ एक पप्पू पटेल को छोड़ के, और बाकी उनके जो साथी हैं बस वही लोग आए हैं, बाकी और कोई नहीं आया है। सबका कुछ अता पता चला? नहीं, बहुत खोजे, 7 दिन तक लगातार खोजे। ये इंडिया टीम आई थी, गोताखोर मंगाए थे पटना से, सब कोशिश के बाद भी उसका शव नहीं मिला। जबकि जिस दिन डूबी थी वो उस दिन हमको 9:30 बजे पता चला। तो हम यहाँ से गए तो वहाँ पे पप्पू पटेल फ़ोन किए थे इंडिया टीम के लिए, तो वो लोग को फ़ोन, हाँ, तो उन लोग उनको बुलाने के लिए फ़ोन किया गया करीब 10 से 10:30 बजे करीब। वो आए 2:30-3 बजे। अगर उस समय से आ जाते तो शायद वो मिल जाती, और पानी का बहुत रेत था, इसीलिए हमको लग रहा है कि काफ़ी गैप हो गया था, इसलिए उसका हो सकता है लाश दह गया हो या मिट्टी में दब गया हो। 7 दिन तक खुजवाए, बाकी नहीं मिला। बहुत कुछ किए हम, पूजा पाठ करवाए, मौलवी मौलाना को बुलाए, जो भी मेरा कमाया हुआ जो भी पैसा था सारा हम खोजबीन में लुटा दिए। हर जगह पता चलता था कि वहाँ लाश गिरी है, वहाँ मिल रहा है, वहाँ भेजते थे आदमी। जिया के पापा क्या करते हैं? जिया का पापा कपड़ा का दुकान में काम करते हैं, कलकत्ता क्लोथ में, साड़ी का सेल्समैन है। तो अभी वो काम पे जाते हैं? नहीं, जब से वो उनकी बेटी छोड़े हैं तो आज तक वो अपने होश में ही नहीं है। उनको काफ़ी मतलब सदमा लगा, वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। और वही एक दिन पहले कुछ पैसा ला के दिए थे, जिस कारण से 35-36 हज़ार रुपया था। सारा उसके खोजबीन में पूजा पाठ जो बोला 1 महीना तक हम कराते, अब हम हार मान गए हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल पाई है अभी तक? कोई कुछ नहीं किया है, प्रशासन भी कुछ नहीं की है। आए थे, देख के गए, कुछ भी नहीं किया। जो भी किए थोड़ा बहुत वही आए थे, घर पे तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है, नहीं विधायक, नहीं वार्ड कमिश्नर, कोई भी नहीं आया मेरे घर पे, पूछने तक नहीं आया है। कोई यहाँ के प्रतिनिधि कोई नहीं आया? कोई नहीं, सिर्फ एक नहीं, मतलब इनके रिया के पापा ही एकमात्र कमाने वाले थे घर में? जी, लेकिन अभी भी उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं। वही है जो मतलब कि हम लोग 7 परिवार का पालन पोषण करते थे, माँ बाप है, हम लोग थे 5 आदमी, और अभी उनका स्थिति पूरा ख़राब है। जो भी पैसा लाए थे सारा खोजबीन में इधर उधर में निकाल दिए, उनका दवाई कराना पड़ा, खुद हमको भी सलाइन चढ़ाया। तो अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, लेकिन एक बार पूछने भी यहाँ का वार्ड कमिश्नर सब कोई नहीं आ रहा। एक बार वोट का ज़रूरी पड़ेगा तो सब आएंगे घर घर घूमने, लेकिन नहीं आए पूछने के लिए क्या तुमको पैसा का भी ज़रूरी है, चाहे तुम क्या हालत में। सब देख रहा है कि पागल की तरह घूम रहे हैं, सदमा में है, लेकिन कोई नहीं आता है। और पप्पू पटेल है तो वो आते हैं, पूछने आते थे, अभी भी आ रहे हैं, और हम लोग भी उनके घर पे कोई काम पड़ता है 2 बार 4 बार जाते हैं, या मेरे साथ जाती है तो आते हैं। बाकी उनके दोस्त जो हैं 2-4 हैं, जैसे कि रंजित, राजेश, ये लोग हैं, हाँ विनय, यही लोग, बाकी और कोई नहीं।
विधायक जी आए थे क्या? नहीं, विधायक बात भी हुई नहीं आए टेलीफोन हैं से? जी। नहीं, हम बात हुई थी, हम उनको वहाँ से मेरगन से ही फ़ोन किए थे कि आप 1 घंटा के लिए आइए यहाँ पे, सो इन गोताखोर को बुला के हमको खुजवा दीजिए। प्रशासनिक स्तर से आपने कहीं पहल किया है या किसी से गुहार लगाई है कुछ सहायता के लिए? सबको बोले हैं, सबको, यहाँ तक कि थाना भी गए थे, वहाँ भी मतलब ये एफआईआर कराने के लिए। तो पहला एक बार एफआईआर कराए तो दिए वहाँ पे, छोटा बाबू के हाथ में दिए थे। वो क्या नहीं किया हमको नहीं पता है। हम लोग इसी उम्मीद में थे कि हो सकता है कुछ किया जा रहा होगा, तो नहीं किया। उसके 15 दिन के बाद फिर हम गए, दोबारा फिर दिए तो बड़ा बाबू के हाथ में। तो वो मतलब कि वहाँ से बोले कि हाँ डूबी है इनकी बच्ची, हम लोग जानते हैं, खोज आए हैं हम लोग भी, तो आवेदन दिए हैं। अंचलाधिकारी को आपने आवेदन दिया है? हाँ सीओ साहब को? जी। उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला? वो अभी फ़िलहाल तो उस दिन बोले थे कि हाँ हम लोग ध्यान में रखे हैं, और फिर कल का बात है कि कल आओ तुम थाना पे, तो जो होगा उसका कार्रवाई किया जाएगा। और बाकी और तो कोई कुछ नहीं बोला। हम किसके पास फ़ोन नहीं किए हैं, सबके पास फ़ोन किए थे, डीएम हो, सबके पास जितना था, विधायक हो, कोई नहीं है। कोई आपके मदद के लिए अभी तक तैयार नहीं, है? वार्ड कमिश्नर भी है तो वो भी तो नहीं आए। उनको भी हम थाना गए थे तो वो भी वहाँ सब कोई था वहाँ पे, वो भी थे। तो सलाह तो देता है सब कोई ना, काम क्रिया कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन ये नहीं पूछता है कि हाँ तुम्हारे पास है कि नहीं है। सरकारी मुआवजा के लिए दौड़ रहे हैं कितना दिन, उसमें भी 3-4 हज़ार रुपये मेरा दौड़ने में ही ख़त्म हो गया, जो रखे हुए थे। आज भी हमारा रिया से आए हैं, तो उसमें भी अब देखिए होता है कि नहीं होता हमको नहीं पता है, लेकिन सब लोग जानता है कि डूबी है। आप सबको एक ठो सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो ऐसे सबको विश्वास, सब जानता है कमलेश पांडे की बेटी डूब गई है, लेकिन उसके लिए मतलब कोई नहीं कर रहा है कि हाँ डूब गई है तो उसका मतलब कुछ सहायता भी करवा दिया जाए। नहीं, मेरा परिवार पूरी तरह से जो भी है पूरा बिखर गया है, लेकिन अभी तक ना विधायक का पता है, ना वार्ड कमिश्नर का पता है, ना किसी का ही पता नहीं है। यहाँ कोई नहीं आया है। जो आए हैं सेक्टर पप्पू पटेल ही आए हैं, और जो हम लोग भी गए हैं उनके जो साथी हैं 3-4, बस, और कोई नहीं। तमाम आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मेरा यही संदेश रहेगा कि आप लोगों से जो भी मदद हो पाए इन्हें करिए, क्योंकि ये हमारे ही समाज के हिस्सा हैं और हम सबको मिल करके इनके मदद के लिए आगे आना चाहिए। धन्यवाद।